बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 13.1 में कहा गया है कि एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी एक साइड दूसरी साइड से बड़ी है, AC बड़ी है AB से, तो AC के जो अपोजिट एंगल है एंगल B वो भी बड़ा प्रूव करना है AB के अपोजिट एंगल C से, यानी प्रूव करना है कि एंगल B बड़ा है एंगल C से। तो टू प्रूव में लिखा एंगल B जिसका नाम एंगल ABC है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। गिवन में क्या था, गिवन में इन ट्रायंगल ABC AC इज ग्रेटर देन AB, MAC इज ग्रेटर देन MAB। कंस्ट्रक्शन में कुछ काम करना है। इसके कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि इधर एक पॉइंट D ले लेंगे, जो बड़ी साइड है उस पर एक पॉइंट D ले लेंगे, ये ले लिया पॉइंट D। अब AD छोटी होगी है, मतलब AC साइड से छोटी होगी AD साइड। AD ऐसे तरीके से, D पॉइंट ऐसे तरीके से लेना है कि जो AB है और AD है ये कॉन्ग्रेंट बन जाए। ऑन AC टेक अ पॉइंट D सच दैट AD इज कॉन्ग्रेंट टू AB, AD और AB आपस में कॉन्ग्रेंट बन जाए। ज्वाइन B टू D, B को D से ज्वाइन कर दिया, B को D से ज्वाइन किया, तो अब ये एक ट्रायंगल बन गई ABD। ऐसी ट्रायंगल बनी जिसमें ये साइड बराबर है, क्योंकि D पॉइंट लिए इतने फासले होते, अगर इधर लेते मतलब पता हो ये फासला इतना है, तो ऐसे तरीके से लिया कि ये AD और AB आपस में बराबर बन गए। तो इस ट्रायंगल में ये फासला और ये फासला बराबर है। अगर और क्या करना है, इसका नाम एंगल 1 रख देना और इसका नाम एंगल 2 रख देना। ये कंस्ट्रक्शन में काम था। सो दैट इन ट्रायंगल ADB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, उनके अपोजिट एंगल्स भी वैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं। जो नीचे ये इसको बेस बोलते हैं, बेस के दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं और बाकी दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ADB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, एंगल 1 और एंगल 2 एंगल्स का नाम दे दिया। अब इस थ्योरम में एक चीज़ यूज होगी, उसका नाम है नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल। लाइक एक ट्रायंगल है, इसके जो तीनों अंदर वाले एंगल्स हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसकी किसी एक साइड को बढ़ा देते हैं, ये साइड बढ़ा दी, इधर जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एडजेसेंट बोलते हैं साथ साथ। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल, ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला इंटीरियर एंगल इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है। ये दोनों नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल से रिलेटेड ये दोनों एंगल्स नॉन एडजेसेंट यानी ना जुड़े हुए अंदर वाले एंगल्स, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब क्या होता है, बाहर वाला एंगल हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। कैसी भी ट्रायंगल हो, ऐसी ट्रायंगल हो जाए, यहाँ से इसको बढ़ा लिया, ये दोनों एंगल्स नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल से बड़े छोटे होते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल हर केस में बड़ा होगा। अब किसी और जगह पर ड्रा करते हैं, इधर ड्रा करते हैं, ये एंगल बन गया, ये इन दोनों से बड़ा है। इधर ड्रा करते हैं, ये फिर भी इन दोनों से बड़ा है। किसी और साइड पर ड्रा करते हैं, ऐसे ये ड्रा किया, ये इसका एडजेसेंट बन गया, ये दोनों से बड़ा है ये किसी तरह से भी। लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये शर्त है। इस तरह ड्रा करें तो ये एंगल नहीं बनेगा। लाइन स्ट्रेट, इसको प्रोड्यूस करना होता है, एक साइड को प्रोड्यूस किया, फिर जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। इसी तरह इधर कोई एंगल बन रहा हो या इसको प्रोड्यूस करने से ये एंगल बन रहा हो, ये पूरा एंगल बन रहा हो, हमेशा बड़ा होगा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से। तो ये याद रखें कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। अंदर वाले एंगल से बड़ा होता है, लेकिन अंदर वाले 3 एंगल्स में से जो 2 ना जुड़े हुए हैं उनसे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। इसके प्रूफ में जहाँ से बात स्टार्ट करेंगे वो ये ट्रायंगल ही होगी। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ABD में एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, इसकी रीज़न भी बताएंगे। एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट क्यों है, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरी वजह, जो कि पहली वजह की भी वजह है, वही होगी कि AB कॉन्ग्रेंट है AD के, अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रेंट। इसकी रीज़न लिखेंगे, अपोजिट
साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि इन एंगल्स की अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जो बात मैंने पहले बताई कि नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल वाली, कि जो एंगल ए सी बी है वो छोटा होगा एंगल 2 से, यानी एंगल 2 बड़ा है एंगल ए सी बी से। एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, क्योंकि इधर ये ट्राइंगल बन रही है, ये दो एंगल बन गए, इधर प्रोड्यूस किया ये एंगल बना, इस साइड एंगल के ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, ये तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, एक ये एक ये एक ये, इसको प्रोड्यूस किया, ये एक एंगल बना, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एंगल बड़ा है इन दोनों एंगल्स से, लेकिन हमें बात करनी सिर्फ इसकी, क्योंकि प्रूफ में जिसकी ज़रूरत है हम उसी की बात करेंगे। एंगल ए सी बी छोटा है एंगल 2 से, इसका नाम एंगल 2 है। एंगल 2 बड़ा है ए सी बी से, ये लिख दिया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। Exterior angle is greater than non-adjacent interior angles। non-adjacent interior angles से एंगल 2 बड़ा है। अब एंगल 2 बड़ा है अगर ए सी बी से, तो एंगल 1 भी बड़ा है, क्यों? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 एक ही बात है, ये लिखा है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर ही हैं, तो एंगल 2 अगर बड़ा है तो एंगल 1 भी बड़ा है, लिखते हैं एंगल 1 भी बड़ा है एंगल ए सी बी से, इसको 1 कह लेते हैं और इसको 2। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि एंगल 2 तो बड़ा था, तो एंगल 1 कैसे बड़ा है? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 एक साथ ही, ये इन दोनों बातों से पता चला फ्रॉम 1 एंड 2। पहली बात से पता चला कि ये दोनों बराबर हैं, दूसरी बात से पता चला कि इनमें से एक यानी एंगल 2 बड़ा है। अगर एंगल 2 बड़ा है तो पहली बात से पता चला एंगल 1 भी बड़ा होगा फिर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दिया। अब अगर एंगल 1 भी बड़ा है, एंगल 1 प्लस एंगल डी बी सी करें तो एंगल ए बी सी बनता है एम एंगल 1, बल्कि एम के बगैर भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल 1 को और एंगल डी बी सी को ऐड करने से एंगल ए बी सी पूरे का पूरा बनता है, एंगल ए बी सी। और इसको क्या बोलते हैं? ये एक पोस्टुलेट है जिसके मुताबिक जो दिखने वाले एंगल्स आपस में जुड़े हों, एडजेसेंट एंगल्स हों, उनको ऐड करने से बड़े वाला एंगल हम बना सकते हैं, इस तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। ये एक ऐसा लॉ है जो हमें अलो करता है एंगल्स को देखकर ऐड करने से। पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल्स। अब एंगल 1 एंगल ए बी सी से छोटा ही है तो हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल डी बी सी मिल के एंगल ए बी सी बन रहे हैं। यकीनन एंगल ए बी सी की जो मैयर है वो ग्रेटर है एम एंगल 1 से। एम एंगल 1 से बड़ी क्यों है? क्योंकि एम एंगल 1 में कुछ और मिलाएंगे तो एंगल ए बी सी बनेगा। एंगल ए बी सी में से कुछ कम करने से एंगल 1 बन रहा है, यानी एंगल 1 छोटा है, एंगल 1 में कुछ मिलाएंगे तो एंगल ए बी सी बनेगा। क्या मिलाएंगे? वैसे डी बी सी मिलाएंगे, तो डी बी सी ख़त्म किया तो ये साइन इसकी तरफ खुल गया, यानी वो उसकी वैल्यू कम हो गई तो ये लेस हो गया। इसके आगे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि इसको 3 कह के फ्रॉम 3 पता चल सकता है। तो एंगल 1 छोटा है एंगल ए बी सी से। अगर एंगल 1 छोटा है एंगल ए बी सी से, इसको सीधा करके लिखते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम एंगल ए बी सी इज ग्रेटर दैन एम एंगल 1। बस एंगल 1 इस साइड ले आइए, उस साइड ले गए और साइन को उल्टा लिया। अब ए बी सी बड़ा है एंगल 1 से, इसको दोबारा लिखने वाला हूँ, इज ग्रेटर दैन एम एंगल 1। लेकिन एम एंगल 1 तो बड़ा था एंगल ए सी बी से भी, एंगल 1 बड़ा है एम एंगल ए सी बी से। बस क्या किया, ये बार इधर लिखी और ये बार इधर लिखी, इसको 3 कह लेते हैं, बल्कि इसको 3 कह लेते हैं और इसको 4 कह लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4।
बस यही बात प्रूव करनी थी और ये प्रूव कर दी। इस तरह का एक दफ़ा ओवरव्यू करते हैं। एक ट्रायंगल गिवन थी, ये साइड बड़ी थी, ये साइड छोटी थी, इस साइड के अपोजिट एंगल प्रूव करना था कि इस साइड के अपोजिट एंगल से छोटा है। ऐसे तरीके से पॉइंट डी लिया कि ये साइड और ये साइड बराबर बननी है इस ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 2 बड़ा है इस वाले एंगल से, तो एंगल 1 भी बड़ा है इस वाले एंगल से। एंगल 1 छोटा है ABC से, यानी ABC बड़ा है एंगल 1 से और एंगल 1 बड़ा है इस वाले से, तो ABC बड़ा हुआ इस वाले एंगल से। ABC बड़ा है इस वाले एंगल से, यही तो प्रूव करना था स्टार्ट में। प्रूव किए थ्योरम 13.1 था।